हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा विद सचिन में। ठीक है, आज फिर हम एक वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है, जनवरी मंथ के अंदर में जो इम्पोर्टेंट डेज वगैरह हैं वो सारे डेज को इस वीडियो के अंदर में कवर किया गया है। ठीक है, ताकि सारे डे आपको एक वीडियो के अंदर में देखने को मिल जाए। ठीक है, ये जनवरी मंथ के अंदर का सारा इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस तरह का जो वीडियो होता है, जब आपका जिस मंथ में एग्जाम होता है, सपोज दैट आपका मार्च में एग्जाम है, तो 2 मंथ आगे का मतलब आप जो है सो जनवरी फरवरी और अप्रैल मई का जो भी डे है वो सारे डे को आप देख के जाइए। जरूर आपको एक न एक नंबर का वहां पे फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का पूछा ही जाता है डे से रिलेटेड। ठीक है, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 जनवरी, ये 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये वैश्विक परिवार दिवस क्या होता है? ठीक है, वैश्विक परिवार दिवस जो है सो हर साल को जो है सो 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया में जितने भी देश हैं उनके जो धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए, ठीक है, युद्ध और अहिंसा को टालना है। ठीक है, और साथ ही यह भी कोशिश है कि आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए से निपटाया जाए और एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। ठीक है, इस दिन के लिए परिवार को काफी अहम माना गया है। ठीक है, परिवार को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, परिवार को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि परिवार के जरिए ही विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, परिवार काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, वैश्विक परिवार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 जनवरी है। ठीक है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ये ब्रेल क्या होता है? एक्चुअली में ब्रेल एक भाषा है। ठीक है, ये ब्रेल एक भाषा है जिसके आविष्कारक जो है सो आपको लुई ब्रेल थे। ये ब्रेल साहब जो थे इसके आविष्कारक थे। इनका जन्म जो है सो आपको फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म आपको फ्रांस में हुआ था और इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। ठीक है, और ब्रेल भाषा में इनके योगदान को देखते हुए इनकी जयंती पर, इनके जन्मदिन पर, इनके बर्थडे को जो है सो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर रहे हैं। ठीक है, ये पूछा गया भी क्वेश्चन है। और ब्रेल भाषा जो है, जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो आंख से अंधे होते हैं, जो आंख से देख नहीं पाते, नेत्रहीन होते हैं, वह 6 डॉट के माध्यम से इस भाषा को लिखा जाता है। यह भी पूछा जाता है कितने डॉट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें 6 डॉट का उपयोग किया जाता है। तो 6 डॉट का उपयोग करके इस भाषा को लिखा जाता है। वे लोग इसके माध्यम से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो विश्व ब्रेल दिवस जो है लुई ब्रेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। आखिर प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इसके बारे में कहानी है कि 9 जनवरी को जो है सो गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस स्वदेश अपने मुल्क वापस लौटे थे। इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी के वतन वापसी पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 10 जनवरी नेक्स्ट है 10 जनवरी, तो विश्व हिंदी दिवस, इसको भी VVI हम कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड हिंदी डे जो है सो आपको 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम VVI कर रहे हैं। ठीक है, 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये 12 जनवरी को जो है तो राष्ट्रीय युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो है सो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जन्म जो है सो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। ठीक है, चलिए 14 जनवरी। 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। तो इसके पीछे जो कहानी है, पूर्व सैनिक दिवस के पीछे जो कहानी है वो यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले जो कमांडर थे, इन चीफ फील्ड मार्शल जो थे के एम करियप्पा जो थे, ये के.एम. करियप्पा जो थे, इन करियप्पा की मानता और सम्मान में जो है 14 जनवरी को वर्ष 2017 से हर साल सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। पूर्व सैनिक दिवस जो है के.एम. करियप्पा जी के याद में मनाया जाता है, याद रखिएगा 14 जनवरी। चलिए 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस, इसके बारे में तो कुछ बोलना नहीं है। थल सेना का जो स्थापना दिवस है 15 जनवरी को थल सेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी है, ठीक है। थल सेना, 3 प्रकार के सेना होते हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हुई थी 16 जनवरी को, तो इस दिन से जो है सो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ये 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। तो इसके पीछे जो कहानी है, भारत सरकार द्वारा 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती थी, उनके 125वीं डेट ऑफ बर्थडे पे, ठीक है, जो है सो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 23 जनवरी को जो है सो पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। ये आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर ये 2021 से पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए 24 जनवरी को देखते हैं। 24 जनवरी को आपको 3 डे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 डे, ये आपका पहला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये आपको बिहार का स्थापना दिवस कब है, तो ये है 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस है, ठीक है। और यहाँ पे 24 जनवरी को पूछा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है, उत्तर प्रदेश का जो है सो स्थापना दिवस भी है और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए यह है आपको 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को जो है सो आपको राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को आपको 2 डे हो गया, ये हो गया, एक हो गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और दूसरा हो गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा हो गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 26 जनवरी, ये तो सबको पता है, गणतंत्र दिवस अपना, ठीक है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लाल किले की प्राचीर से इस दिन आपको देश के राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, ठीक है। और यहाँ आ जाइए आप लास्ट 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी को जो है सो आपको शहीद दिवस। तो शहीद दिवस के पीछे की जो कहानी है, ठीक है, ये महात्मा गांधी ये 30 जनवरी 1948 को जो गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो उनके हत्या के याद में जो है सो उसको शहीद दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। उनके याद में 30 जनवरी को, ठीक है, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो उस दिन को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो टोटल जितने भी आपको जनवरी के अंदर के जितने भी डे है उसको इस वीडियो के अंदर में हमने कवर किया है। जो वीविया है उसको एक बार फिर से देख लीजिए आप। ये आपको 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लुई ब्रेल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, इसको भी याद रखिएगा,
ठीक है। उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। उसके बाद 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक और VVI हम कर रहे हैं, ये 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस, गांधी जी के मृत्यु के उपलक्ष्य में जो सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, किसी नए वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।